वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर मिजेबल द ऑटर। ये चैप्टर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है बट ऑनेस्टली सेइंग गाइस बहुत आसान चैप्टर है और सिंपल। हम ये पढ़ेंगे इसमें कि जब हमारे पास कोई पेट होता है तो उससे हम कितना अफेक्शनेट हो जाते हैं, हम उससे कितना प्यार करने लगते हैं। और जो आप अगर आपके पास कोई पेट होगा तो अगर आप किसी से मिलते हो तो आप बहुत सारी बातें अपने पेट से रिलेटेड बताते होगे कि वो ऐसे खेलता है, ऐसे खेलता है, ये उसकी हैबिट्स है, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे को ये जो चैप्टर के ऑथर है गेविन मैक्सवेल इनका नाम है वो बताने वाले हैं। इनकी लाइफ में देखो क्या होता है, इनके पास एक पेट डॉग था इनका, उसका नाम जॉनी था, ठीक है। उसकी मृत्यु जब हो जाती है उसके बाद ये काफ़ी मतलब ऐसा फील करते हैं कि शायद ही कभी ये किसी और पेट को पेट कर पाएंगे, बट ऐसा होता है। मिजेबल नाम का एक ऑटर क्या होता है, ऊद बिलाव होता है गाइस ऑटर। तो ये जब एक बार अपने दोस्त के साथ इराक जा रहे थे किसी काम से, तभी अपने दोस्त को बोलते हैं कि मैं शायद कोई पेट पाल लूँ। तो फिर इनका दोस्त इन्हें सजेस्ट करता है कि तुम ऑटर पाल सकते हो और ये एक ऑटर पालते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि जब हमारे जो ऑथर हैं वो ऑटर को पेट करते हैं तो उनका कैसा उनका जो है अटैचमेंट उससे बिल्ड हो जाता है और उसके बारे में बहुत सारी बातें हमारे को ऑथर चैप्टर में बताने वाले हैं, ठीक है। ऑटर का नाम है मिजेबल। ऑटर कौन होते हैं, ऊद बिलाव होते हैं, हिंदी में ऊद बिलाव कहा जाता है ऑटर को। पता है ये मोल जैसे भी लगते हैं, थोड़े से ये आप कह सकते हो कि वो होती है ना सील जो पानी में रहती है, उनके जैसे भी लगते हैं, बट ये होते हैं हमारे ऑटर, ठीक है। तो काफ़ी शैतान से होते हैं कि ऑटर। तो चलो पढ़ते हैं हम मिजेबल द ऑटर की कहानी। तो ऑथर शुरू से बताते हैं हमारे को, वो कहते हैं कि एक बारी की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था सदर्न इराक की एक सिटी बसरा में, 1956 की बात है ये, ठीक है। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो एक ऑटर को पेट करेंगे। वो अपने दोस्त को बताते हैं कि मैं एक ऑटर पाल लेना चाहता हूँ। तो उनका दोस्त ही तब उन्हें सजेस्ट करता है कि तुम टिग्रिस मार्शेस में से एक ऑटर ले सकते हो। टिग्रिस मार्शेस कहाँ है, वहीं पे है गाइस, सदर्न इराक की सिटी बसरा के पास में, वहाँ पे टिग्रिस मार्शेस है। काफ़ी ना वो वेट इलाका होता है, ठीक है, वहाँ पे फ्लड प्लेन्स होते हैं, तो वहाँ पे ऑटर रहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वहाँ तो बहुत कॉमन है ऑटर, लोग मस्कीटोज जैसे होते हैं ना, मस्कीटोज की तरह ऑटर कॉमन है। अरब में बहुत सारे लोग अपने घर पे ऑटर पालते हैं। भाई तू वहाँ जाएंगे ना हम, तो मैं वहीं से तुम्हें जो है एक ऑटर तुम वहाँ पे पेट कर सकते हो। दोनों के दोस्तों की आपस में बात हो जाती है, ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं, कहाँ पे, अपने जिस काम से वो बसरा आए होते हैं, बसरा जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो, कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में जाते हैं, उन्हें कोई मेल कलेक्ट करना था, ठीक है। तो उनके ऑथर के जो फ्रेंड थे गाइस उसका तो मेल आ गया था, बट हमारे ऑथर का मेल नहीं आया होता है, ठीक है। तो ऑथर जो है इंग्लैंड टेलीग्राम डालते हैं, यानी कि तार डालते हैं, पुराने ज़माने में ऐसे बोला जाता था, तार डालते हैं पता लगाने के लिए कि उनका मेल क्यों नहीं आया है। बट 3 दिन तक उनका कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाता है इंग्लैंड में। पहले दिन जो लाइन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी, दूसरे दिन कोई रिलीजियस फेस्टिवल की वजह से छुट्टी थी, तीसरे दिन लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है। फाइनली 3 दिन बाद उनकी वहाँ पे बात होती है, तो वो कहते हैं मेरा मेल क्यों नहीं आया है। तो उनको पता चल जाता है कि उनका मेल आएगा 5 दिन बाद। 5 दिन बाद हमारे ऑथर का मेल आ जाता है। ऑथर अपना मेल कलेक्ट करने के लिए ऑफिस जाते हैं और जब ऑफिस से वापस आते हैं ऑथर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। क्यों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपने रूम में वापस आते हैं 5 दिन बाद अपना मेल लेकर, मतलब मेल आ चुका होता है उनका, तो वो जैसे ही अपने रूम में वापस जाते हैं अपना मेल लेकर, तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। हैरान क्यों होते हैं गाइस, क्योंकि 2 अरब लोग, ठीक है, अरेबिक 2 लोग उनके रूम में बैठे होते हैं और उनके पास में एक सैक था, एक बोरा था और उसमें कोई चीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा ना मूव कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी। तो वो देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं और तभी वो दोनों जो अरेबिक लोग होते हैं हमारे ऑथर के हाथ में एक लेटर देते हैं और वो जो बोरा था वो भी उनको दे देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली उस लेटर में क्या लिखा था, वो लेटर उनके दोस्त की तरफ से था। उनका दोस्त तो चला गया था क्योंकि उसका काम हो गया था, तो उसके दोस्त ने उनको वो ऑटर जो है वो गिफ्ट किया था। जैसे कि उन्होंने कहा था तुम अरब जाओगे, साउथ इराक जाओगे तो वहाँ से ले लेना। तो उनके दोस्त जो है उनको ये ऑटर जो है वो गिफ्ट कर देते हैं। तो फिर हमारे ऑथर उसको जैसे ही वो बोरे को खोलते हैं तो वो कहते हैं उस दिन से मेरी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट हो गया। क्या फेज था वो उनकी लाइफ का, कि अब वो एक ऑटर को पालने वाले थे, ठीक है। तो वो कहते हैं जैसे ही मैंने वो जो है ओपन करा सैक, तो एक ऐसा मेडिवल ड्रैगन मेरे को दिखाई दिया। उनको ऑटर कैसा लगा, एक पुराने ज़माने का ड्रैगन, छोटू सा ब्राउन कलर का वो था, पूरा डस्ट में लिपटा हुआ था, बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी उस पर। डस्ट इसलिए थी क्योंकि ये जिस इलाके से आते हैं वो काफ़ी वहाँ पे मिट्टी होती है। तो जो ऑटर था पूरा डस्ट से लथपथ हो रखा था गाइस। उसके जो स्केल्स थे वो भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, वो अपने आप को ऐसे झाड़ता है तो पूरे कमरे में धूल धूल हो जाती है। और ऑटर को जो है साफ़ करने के लिए हमारे ऑथर को ना
आप कह सकते हो लगभग 1 महीना लगता है। 1 महीने बाद उसका जो रियल फर का कोट था वो सब उन्हें दिखाई पड़ता है, ठीक है। उससे पहले तो 1 महीने तक उसको इतनी ज़्यादा वो मिट्टी से जो है पूरा का पूरा ढका हुआ था। तो ऑथर कैसा क्रीचर बताते हैं ऑटर को, वो कहते हैं कि वो एक मेडिवल ड्रैगन टाइप था, स्मॉल ड्रैगन, हेड टू टेल तक वो मड से कवर था और मड के बीच में भी उसका वेलवेटी फर जो है कवर वो दिखाई दे रहा था और वो रिजेंबल कर रहा था एक चॉकलेट ब्राउन मोल से, ठीक है। बहुत सारी डस्ट थी उसकी बॉडी पे जिसको ऑटर को रिमूव करने के लिए लगभग 1 महीना लग जाता है। तो ये हो गया हमारा ऑटर का पहली झलक जो उन्होंने देखी कि उनको लग रहा था वो छोटा सा ड्रैगन है ब्राउन कलर का, बहुत ज़्यादा डस्टी वो समय पे हो रखा था, ठीक है। अब हम उनका लाइफ का पीरियड समझेंगे। जैसे ही उन्होंने ऑटर को अपने घर पे पालना शुरू करा तब क्या हुआ। तो अभी ऑथर हमारे बसरा ही रुके हैं काफ़ी समय तक, ये लोग बसरा में ही रहे, ठीक है। तो वो कहते हैं पहले दिन क्या हुआ, जब मैं ऑटर को मैंने घर में देखा, अपने रूम में ऑटर को देखा, पहले दिन तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। देखो अजीब लगेगा, एक बार मुझे याद है जब हम अपने घर पे हमने पैरेट जो है उन्हें पेट करा था, तो पहले दिन वो बिल्कुल भी सराउंडिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। तो ऑटर ने भी ऐसे ही करा कि पहले दिन तो बिल्कुल भी वो इधर उधर नहीं देख रहा था, बस एक कोने में बैठा हुआ था, ना ही ऑथर को देखता, कुछ भी नहीं देखता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अजीब लग रहा होगा कि भाई मुझे कहाँ ले आए हो, कहाँ मैं अपने बाहर ट्रिगरस मार्शेस में रहता था, कहाँ मुझे एक कमरे में रख दिया है। तो पहले दिन उसे इंटरेस्ट नहीं आता है। बट दूसरे दिन जो है ऑटर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है। वो रात के समय में जो है हमारे ऑथर जो है मैक्सवेल जी जो है उनके बेड के किनारे पे जाके बैठ जाता है, सुबह तक वहीं बैठा रहता है जब तक सर्वेंट जो है वो चाय लेके नहीं आता। तो अब वो उनके पास जाके बैठ गया। तीसरे दिन से वो कहते हैं कि वो और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है, सराउंडिंग्स में घूमना शुरू कर देता है वहाँ पे उनके रूम के अंदर, एंड देन वो यूज टू हो जाता है सबको। तो अब हमारे ऑथर क्या करते हैं ना, उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बना देते हैं। जैसे हमारे पे डॉग होते हैं तो हम उनको एक बेल्ट बांध देते हैं ना, तो वैसे ही जो है ऑथर क्या करते हैं, ऑटर के लिए एक बॉडी बेल्ट बना देते हैं और उसको अपने साथ ना ऐसे बांध के चलाते हैं, ठीक है। तो वो उसको सबसे पहले अपने घर के जो बाथरूम था उसमें लेके जाते हैं और जैसे ही बाथरूम में वो ऑटर को लेके जाते हैं ऑटर बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी बहुत पसंद होता है। तो ऑथर को उस दिन दिखाई देता है भैया ये ऑटर लोगों का एक बड़ा अच्छा स्पेशलिटी होती है कि इन्हें पानी में खेलना बहुत पसंद है और ये पानी को पता है क्या करते हैं, छप 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 करते रहते हैं। इनको पानी स्टैटिक नहीं दिखना चाहिए कि पानी रुका हुआ हो। अगर ऐसे रुका हुआ है तो उसमें कूदेंगे, उसे गिराएंगे, उसे फेंकेंगे, खेलते रहते हैं ऑटर पानी के अंदर। तो उन्हें अब ये समझ में आ गया था कि उनके ऑटर को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी मतलब कि खुश रहते हैं हमारे ऑथर जो हैं, आप देख सकते हो ऑटर के साथ। अब वो कहते हैं कि 2 days लेटर, यानी कि पहले अब वो यूज टू हो गया था एनवायरनमेंट को, वो उसे बाथरूम में भी ले गए थे। वो कहते हैं 2 दिन बाद पता है एकदम से क्या हुआ, अभी 2 ही दिन हुए थे उन्हें ऑटर को पाले। वो कहते हैं क्या हुआ मेरे ऑटर का उन्होंने नाम रख दिया था मिजबिल, ठीक है। क्या नाम रख दिया था उन्होंने अपने ऑटर का? मिजबिल। वो कहते हैं 2 दिन हो गए थे मुझे, मिजबिल एकदम से मुझे दिखाई देता है घर में, उसकी ऐसी पूंछ ऐसे ही घूमती हुई जा रही होती है, जैसे कभी कभी तुमने घर में चूहे देखा होगा ऐसे पूंछ जा रही होती है उसकी। तो कह रहे मुझे बस मिजबिल की ना पूंछ दिखाई दी। मिजबिल कौन है? उनका ऑटर। पूंछ ऐसे दिखाई दी जाती हुई, मैं पीछे पीछे गया, मिजबिल कहा था बाथरूम में चला गया था क्योंकि उसे पानी से खेलना बहुत पसंद था। और वो कहते हैं मैंने एकदम से देखा कि जो टैप थी उसने टैप को अपने आप ओपन कर लिया, अपने आप उसने जो है टैप को खोल लिया और पानी में खेलना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि उसकी एक हैबिट बन चुकी थी, अपने आप बाथरूम में चला जाता था और पानी से खेलना शुरू कर देता था। कभी कभी मिजबिल क्या करता था कि वो जो टैप होती थी उसको गलत तरफ घुमा देता था, फिर इरिटेट होता था कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप टैप को दूसरी तरफ घुमा दोगे तो पानी नहीं आएगा ना। तो कभी कभी वो क्या करता था, दूसरी तरफ टैप को घुमा देता था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि टैप में से पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सब उसकी जो है वो बता रहे हैं कि कैसे उसकी हैबिट्स थी, पानी से खेलता था और घूमता रहता था उनके घर में मिजबिल था। और को जो है मिजबिल को जो है पानी से खेलना बहुत पसंद था, ये हमारे ऑथर को समझ में आ जाता है कि भाई इसको पानी से खेलना बहुत पसंद है। अब फिर कुछ समय बीत जाता है, वो वहीं रह रहे होते हैं और उन कहते हैं कि वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया था मिजबिल। अब उन्हें बस उसको आवाज़ लगानी होती थी मिज, और उनकी आवाज़ पे ही वो आ जाता था, इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता था। वो काफ़ी खेलता था घर में, जैसे हमारे पास डॉग होते हैं, अगर किसी पे पेट डॉग हो तो आपने देखा होगा वो बॉल से बहुत ज़्यादा खेलते हैं, वो टॉयज से बहुत ज़्यादा खेलते हैं। वैसे ही मिजबिल के साथ था, मिजबिल के भी अपने टॉयज थे, वो उन टॉयज से खेलता रहता था। उसके पास एक सॉकर बॉल थी, ठीक है, उसको वो पूरा दिन घर में इधर से उधर फेंक के खेलता रहता था। इनफैक्ट सबसे अच्छा
उसका फेवरेट गेम क्या था कि वो ना ऐसे अपने लेट जाता था और अपने पॉज में, अपने पैरों के बीच में कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे जगलिंग करता था। और एक और गेम था उसका, वो मार्बल्स को अपने ऐसे ही उल्टा लेट के अपने ऊपर जो है मार्बल्स रख के ऐसे रख लेता था कि उन्हें नीचे गिरने नहीं देता था। तो पूरा दिन उनको जो है ऑटर का जो है ऐसे देखते रहते थे वो उसको, और वो अलग अलग अपने गेम्स जो है हमारा ऑटर खेलता रहता था। ठीक है, तो मिजबिल के बहुत सारे गेम्स थे, काफ़ी क्यूट था हमारा मिजबिल। तो उनका बसरा में जो समय था वो काफ़ी अच्छा जो है उनका टाइम चला बसरा में, जब वो मिजबिल के साथ रह रहे थे। अब एक दिन आया कि भाई अब उनको वापस जाना था गाइस लंदन। ठीक है, अब वो काफ़ी मुश्किल था उनके लिए लंदन वापस जाना, क्योंकि लंदन जो फ्लाइट जा रही थी उन्होंने मना कर दिया कि वो किसी एनिमल को नहीं जाने देंगे। तो ये हमारे ऑथर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर एक वो दूसरी फ्लाइट लेते हैं जो पहले पेरिस तक जाने वाली थी, और फिर वो पेरिस से कहाँ जाती, फिर वो पेरिस से लंदन जाती। उन्होंने अलाउ कर दिया था मिजबिल को अपने साथ ले जाने के लिए, हमारे ऑथर को, बट उन्होंने एक कंडीशन रखी थी। ठीक है, तो ब्रिटिश एयरलाइन ने तो मना कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने पेरिस वाली बुक करी थी। बट उन्होंने कंडीशन क्या रखी, उन्होंने कहा कि मिज को एक 18 इंचेस के बॉक्स के अंदर आप रख के जो है अपने साथ ट्रैवल कर सकते हो। तो हमारे ऑथर ऐसे ही करते हैं, जिस दिन उनकी फ़्लाइट होती है तो वो कुछ देर पहले ही मिजबिल को बॉक्स में रख देते हैं, सो दैट मिजबिल यूज टू हो जाए, उसे एकदम से अजीब ना लगे बॉक्स में जाके। तो वो क्या करते हैं, एक बॉक्स रेडी करते हैं, उसमें मिज को बिठा देते हैं और खुद जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। वो कहते हैं मैं कुछ देर बाद लंच करने के लिए चले जाते हैं। वो कहते हैं जब मैं कुछ देर बाद लंच करके वापस आया तो मुझे बहुत ही एक हैरानी, बहुत हैरान हो गया मैं, मुझे कैसा सीन दिखाई दिया, कैसा दृश्य उन्हें दिखाई दिया, दैट ही वॉज वेरी, आप कह सकते हो कि डर जाते हैं वो एकदम से। क्या हुआ था, वो मिजबिल को ऑर्डर को जो है बॉक्स में छोड़ के इसलिए गए थे जिससे वो यूज टू हो जाए। वो खाना खाने गए थे, खाना खा के जैसे ही वो वापस आए वो देखते हैं बॉक्स में जो एयर होल्स उन्होंने बना रखे थे जिससे मिज को सांस आती रहे, उन होल्स में से खून बाहर निकल रहा था। और वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं मिज वहाँ पे बहुत ही डरा सहमा सा बैठा हुआ था और उसको चोट भी लग गई थी। उसने क्या करा था, उसने जो वो बॉक्स की लाइनिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा बॉक्स में अंदर लाइनिंग डली होती है, तो उसने उसको पूरा कुतर दिया था। ठीक है, पूरा उसको कट कर दिया था उसने, और इस वजह से उसको भी चोट लग गई थी और उसको खून निकल रहा था। तो अब ऑथर क्या करते हैं, वो जितनी भी लाइनिंग होती है, जो भी कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिससे मिज को चोट लग सकती है, उसको बॉक्स में से पूरा का पूरा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इतना टाइम उन्हें ये सब करने में लग जाता है कि बस 10 मिनट बचे होते हैं उनको अपना एयरपोर्ट जाने के लिए। एयरपोर्ट अभी 5 माइल दूर था, तो अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो वो जल्दी से मिज जैसी हालत में था वैसे ही उसको बॉक्स में रख देते हैं और अपने ड्राइवर को बुलाते हैं। ड्राइवर बिल्कुल ही हाई स्पीड पे उनको एयरपोर्ट पहुंचा देता है। एयरपोर्ट पहुंच के उनकी डांट भी पिटती है ऑफिशियल से कि वो इतना लेट क्यों आए हैं, बट जैसे तैसे करके वो एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। एरोप्लेन में उन्हें फर्स्ट वाली सीट मिलती है। अब एरोप्लेन की जो एयर होस्टेस थी वो हमारे जो ऑथर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और उनसे बहुत ही ज़्यादा जो है उनको जो है जैसा उनकी सिचुएशन थी उसको समझ लेती है। वो उसको पूरी बात बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे मिज को चोट लग गई बॉक्स के अंदर। वो कहते हैं मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस पे लिया, मैंने उसे सारी बात बता दी, और इवन वो मिज के लिए जो मछली लाए थे ड्राइड मछली खाने के लिए उसको वो दे देते कि उसको फ्रिज में रख दे। एयर होस्टेस बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, वो समझ जाती है कि ऑथर हमारे कितने परेशान है, मिज को चोट भी लग गई थी। तो वो पता है उन्हें क्या कहती है कि आप चाहो तो अपने जो पेट है उसको अपनी गोद में रख सकते हो, आप अपने नीज पे उसको रख सकते हो। तो ये काफ़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जो एयर हॉस्टेस ने करी। इस पर गाइस एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है कि वैसे तो जो एयर हॉस्टेस है उन्हें रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलना चाहिए, बट उसने रूल्स रेगुलेशन से हटके क्या करा, उसने कहा कि आप बॉक्स में से बाहर निकाल के अपने मिज को अपने गोद में रख सकते हो। ठीक है, अब ऑथर ऐसे ही करते हैं, वो जैसे ही बॉक्स को ऊपर उठाते हैं मिज को निकालने के लिए, तो भाई मिज की ये बात तो उन्हें पता ही नहीं थी। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला मिज गायब हो गया। विदिन अ सेकेंड जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला मिज वहाँ से गायब हो गया और इधर उधर एयरप्लेन में घूमने लग गया। ठीक है, उन्होंने तो उठाने के लिए उसको कि मैं अपने गोद में पकड़ के बैठ जाऊँगा, उसको चोट भी लगी हुई थी, उसको निकाला था बाहर, बट वो भाई साहब भाग जाते हैं एयरप्लेन के अंदर। जस्ट इमेजिन, एक चूहा ही दिख जाएगा तुम्हें एयरप्लेन में तो कैसा होगा। वो एक पूरा ऑटर घूम रहा था, तो वो भैया वो वहाँ पे घूमना शुरू कर देता है और एकदम से उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है एक आंटी की। वो कहती है चूहा चूहा, सब बड़े डर जाते हैं क्या हो गया भैया, और जो है वो सबको ढूंढना शुरू कर देते हैं मिजबिल को। फिर क्या होता है, एक मिजबिल क्या करता है, एक सरदार जी थे उसमें प्लेन में, एक सरदार जी थे, ये यहाँ पे नोट्स बने हुए आप बाद में चेक कर लेना। एक सरदार जी थे, उन्होंने व्हाइट कलर की टर्बन पहन रखी थी, उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं और वो भी एकदम से डर जाते हैं, अरे भाई ये क्या आ गया है, सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो हमारे ऑथर मिज को पकड़ने के लिए जाते हैं, बट क्या होता है ऑथर जब मिज को पकड़ने जा रहे होते हैं तो उनके मुंह पे एक करी गिर जाती है।
है। तो काफ़ी आप सोचोगे सिनेरियो क्या बन गया है कि भाई पूरे प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच गई, कोई कह रहा चूहा आ गया, कोई कह रहा क्या आ गया, ऑथर ऐसे उसको ढूंढने के लिए कूद रहे थे, उनके मुंह पे खुद करी गिर जाती है, वो खुद परेशान हो जाते। तो एयर होस्टेस कहती है सर आप आराम से बैठ जाओ, मैं ढूंढ के लेकर आती हूँ। तो ऑथर बैठ जाते हैं और 2 मिनट बाद ये देखते हैं कि अब मिच वापस आके उनकी गोद में बैठ जाता है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, शैतानी कर ली पूरी और उसके बाद घर वापस आ जाते हैं, वैसे ही मिच का सीन था। पहले पूरी एयरप्लेन में शैतानी करके अब वापस जब थक गया तो पूरा ऑथर की गोद में आके बैठ जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट उनका एयरप्लेन में क्या सीन हुआ था। अब वो फाइनली लंदन पहुंच जाते हैं और वो कुछ समय तक लंदन में रहते हैं, ठीक है। तो अब हमें ऑथर बताएंगे कि लंदन में उनका समय जो था वो मिच के साथ कैसा रहा, ठीक है। तो ये गाइस देखो, ये प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, मिच बॉक्स से बाहर निकला, एरोप्लेन में क्या हुआ, ये सब आपको मेरी कम्युनिटी पे भी मिल जाएंगे और मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ऑथर बताते हैं कि वो लंदन में 1 महीने तक रहे। जो ऑथर का अपना घर था ना, मैक्सवेल जी का अपना घर पता है कहाँ पे था? उनका अपना घर कैम्सफेयर नाम में था। ये स्कॉटलैंड में एक जगह है। पहले वो काम कर रहे थे ना, तो वो कुछ समय बसरा रुके इराक में, अब उन्हें 1 महीने लंदन में रुकना था, ठीक है। तो वो लंदन में आप समझाएंगे कि मिजविल कैसे रहता था। वो कहते हैं लंदन में मिजविल ने काफ़ी सारे अपने गेम्स बना लिए थे खेलने के लिए। वो पिंग पोंग बॉल से खेलता था, मार्बल से खेलता था, रबर फ्रूट से खेलता था और एक टेरापिन शेल से भी खेलता था, जो वहीं से लाया था अपने टिग्रिस मार्सेस से। वो उसके इलाके के जहाँ का था ना, वहीं का एक शेल था, बहुत खेलता था वो। एक उसका एक अलग सा गेम भी बना हुआ था, पता है क्या गेम बना रखा था उसने? ऑथर का एक टूटा हुआ सूटकेस था जो वो बसरा से लेकर आए थे। क्या था वो सूटकेस का ना ढक्कन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो वो स्लाइडिंग हो रखा था। आप खुद समझो कि एक सूटकेस है, उसका ढक्कन ख़राब हो रखा है, तो वैसे ही वो स्लाइडिंग हो रहा है। तो ये मिजबिल क्या करता था, उसके ऊपर बॉल रखता था और जैसे ही बॉल रोल होके आती थी उस सूटकेस के ऊपर से, क्योंकि वो स्लांटिंग हो रहा था, थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो वो बॉल को गिरने कभी ज़मीन पे नहीं देता था, वहाँ से बॉल डालता था और फिर ऐसे भाग के आता था और बॉल को नीचे से कैच करता था। तो ये गेम्स उसने अपने बना रखे थे और पूरा दिन जो है मिजबिल खेलता रहता था। अब हमारे ऑथर जो है मिजबिल को वॉक पे भी लेके जाते थे और उसे एक्सरसाइजेस भी कराते थे। जैसे हमारे पे अगर डॉग होते हैं तो हम उन्हें वॉक पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे ऑथर मिजबिल को जो है एक्सरसाइज कराने और लंदन की स्ट्रीट्स पे वॉक कराने ले जाते थे। अब भाई लंदन की स्ट्रीट पे जब वो वॉक करने जाता था तो उसने कुछ हैबिट्स अपनी बना ली थी। वो कहते हैं जैसे छोटे बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं या घूमने जाते हैं या पैदल चल के जा रहे होते हैं, वो करके जा रहे होते हैं, तो बच्चों में एक कंपल्सिव हैबिट होती है। कंपल्सिव हैबिट क्या मतलब, पता नहीं, कोई सीन मतलब सेंस नहीं है उस बात का, बट हाँ बच्चे करते हैं, उनकी हैबिट हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे चल के जा रहे होते हैं तो भाई 3-4 स्टेप्स छोड़ के कूद के जाते हैं, या अगर कोई रेलिंग है तो भैया तीसरी रेलिंग को ऐसे यूँ हाई फाई करते हुए जाएंगे, ठीक है। या फिर लैम्प पोस्ट है तो एक छोड़ के दूसरे लैम्प पोस्ट को टच करते हुए जाएंगे, ऐसे रेलिंग पे क्लैप करते हुए जाएंगे। बच्चों की ऐसी आदत होती है ना कि भैया 2 सीढ़ी छोड़ के जाएंगे हम, ऐसी ऐसी आदतें छोटे छोटे बच्चों की होती है। तो ये मिजबिल की भी ऐसी एक आदत बन चुकी थी। वो आदत क्या थी, उसको वो कंपल्सिव हैबिट कहते हैं कि कोई से मतलब कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है उसको करने का, बस उसने करना स्टार्ट कर दिया। क्या थी वो, उनके जो है उनके घर के सामने ही ना एक प्राइमरी स्कूल था, ठीक है। उसकी दीवार थी। तो मिजबिल क्या करता था, जब वो वॉक करने जा रहे होते थे तो भाई साहब मिजबिल क्या करते थे, उस दीवार के ऊपर कूद जाते थे, ठीक है। और वहाँ पे जैसे ही वो दीवार के ऊपर कूदता थे तो वो 2 फीट हाई दीवार थी, उसके ऊपर कूदता था और सड़क से नहीं चल के जाता था, पूरी वो प्राइमरी स्कूल की जो दीवार थी उसके ऊपर से चल के जाता था। अब ऑथर बताते हैं कि भैया जब वो यहाँ से चल के जा रहा होता था ना, तो जो स्कूल के बच्चे थे, टीचर्स थी, सब देखते रहते थे क्या जा रहा है क्या जा रहा है। रोज का उसका सीन था मिजबिल का, जब वॉक पे जाना है तब भैया इस दीवार पे से चल के जाऊँगा मैं, जैसे कोई एक रिचुअल बन गया है ये भाई वॉक पे जाना सफल नहीं होगा जब तक इस दीवार पे नहीं कूदेंगे। ऐसी कंपल्सिव हैबिट छोटे बच्चों में भी होती है कि ऐसे भैया रेलिंग को टच करते हुए जाना है, लैंप पोस्ट को हाई फाई करते हुए जाना है, ऐसी हैबिट्स बच्चों की भी होती है। तो ये बता रही है मिजबिल इस टाइप का था। ऑथर हमारे को बताते हैं कि जब वो लंदन की स्ट्रीट्स पे मिजबिल को वॉक कराने के लिए लेके जाते थे तो लंदन के लोगों को नहीं पता था ऑटर के बारे में। सब लोग वेयर्ड गेसेस देते थे कि ये एनिमल है, ये एनिमल है, बट कोई भी ये नहीं कह पाता था कि ये ऑटर है, कोई भी ये नहीं बता पाता था कि ये ऑटर है। तो ऑथर हमारे को बताता है कि वैसे ऑटर ना कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करते हैं जिसको बोला जाता है मस्टेलिन्स, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बस ऐसे ही जान लो। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, इसमें बैजर आता है, मॉन्गूज आती है और वीजल आता है, ठीक है।
तो ये इस ग्रुप को बिलोंग करता है। जैसे हम कहते हैं ना कैट फैमिली में टाइगर होता है एंड ऑल दैट, वैसे ही ये मास्टेलिन्स फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें बैजर भी आता है, मॉन्गूज भी आता है, वीजल भी आता है। बट लंदन के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, तो जब वो उसको घुमाने लेके जाते थे, कोई कहता था कि भैया ये एक स्क्विरल है, ये गिलहरी है, कोई कहता था कि एक बेबी सील है, जैसे सील तो बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो वो कहता था कि एक छोटी सील है, बच्चा सील है, सील का बच्चा है। कोई कहता था कि भैया ये वॉलरस है, कोई कहता था हिप्पोपोटेमस है छोटा सा, कोई कहता था कि एक लेपर्ड है जिसके जो धब्बे हैं ना, जो स्पॉट्स हैं वो नहीं है, अपेरेंटली अभी नहीं आए हैं, ये एक छोटा सा लेपर्ड है। और इनफैक्ट कुछ लोग कहते थे कि एक डायनासोर है। कौन सा वाला डायनासोर? ब्रोंटोसॉर कहते थे। सभी वियर्ड गैसेस चलाते रहते थे, बट कोई भी ये नहीं बता पाते कि एक ऑर्डर है। ऑथर बताते हैं एक ऐसा इंसिडेंट, वो कहते हैं भैया ये सब तो चलो लोग जो बोलते थे बोलते रहते थे, बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस क्या होता है, इसको तो मैं सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला हूँ इस केस को। कहते हैं क्या होता है, एक बार मैं जा रहा था वॉक कराते कराते, तो वहाँ पे ना एक लेबरर था सड़क पे, वो गड्ढा कर रहे थे, ठीक है, उनके पास मशीन थी और वो सड़क में गड्ढा कर रहे थे। तो वो जैसे ही मिजबिल और मेरे को आता हुआ दिखते हैं, तो वो अपनी मशीन साइड में रख देते हैं पहली, और ऐसे पीछे अपने कमरे पे हाथ रख के यूँ हमें ऐसे देखना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मैं उनके करीब पहुँचता हूँ, तो वो मुझे एक ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ। मतलब वो ऐसे बहुत सीरियस वे में मुझे देख रहे होते, कोई मजाक के मूड में नहीं होते हैं वो लेबरर, वो जो काम कर रहे थे, वो बहुत सीरियस होकर मुझे देखते हैं और बोलते हैं मिस्टर व्हाट्स दैट सपोज टू बी, यानी कि सर क्या चीज़ है ये। मतलब कि उसे बिल्कुल इतना वेयर्ड लगा ऑर्डर कि वो पूछता है सर व्हाट्स दैट सपोज टू बी, ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे चैप्टर आपका एंड हो जाता है। तो ऑथर ने यहाँ पे चैप्टर एंड कर दिया और हमारा भी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल चैप्टर था गाइस ये। जो इसमें वर्डिंग्स यूज़ हुई है ना, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, बट चैप्टर की अगर आप टू द पॉइंट देखो तो बहुत सिंपल है। बस क्या बात है कि ऑथर ने एक जो है मिजबिल नाम का एक ऑटर को पेट किया, ठीक है। वो उनको छोटा सा ड्रैगन की तरह लगा था पहली झलक में जब उन्होंने देखा। बहुत ज़्यादा मिट्टी से कवर था, 1 महीना उसे ठीक करने में लग जाते हैं उनको, मतलब कि पूरा उसका साफ़ सफाई करने में, जब वो पूरा अपनी प्रॉपर फॉर्म में आता है ना। हमारे नरेटर का, हमारे ऑथर का काफ़ी एक अच्छा सा रिलेशन बन जाता है। वो एक बच्चे की तरह उसको पालते हैं, वो उसको घुमाते हैं अपने साथ, वो बताते हैं वो कैसे खेलता है। वो ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से गाइस जब वो एरोप्लेन में उसको लेकर गए अपने साथ और उसे बॉक्स में चोट लग गई थी, तो पर्सनली हमारे ऑथर को बहुत बुरा लगता है कि उसको चोट लग गई है। कितनी शैतानी वो एरोप्लेन में करता है, और कैसे जब वो शैतानी करके थक जाता है तो आगे उनकी गोद में बैठ जाता है, और किस तरीके से जब वो उसे वॉक पे ले जाते थे लंदन में तो वो तब भी खेल कूद करता रहता था, और कैसे लोग उसको अलग अलग गैसेस से बुलाते थे। अगर आप सिंपल शॉर्ट ओवरव्यू लोगे तो इतना सिंपल सा चैप्टर है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बात मुझे बतानी है आपको, जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में नहीं बताई, चैप्टर में पहले बता दी थी। वो क्या है, जो हमारा ऑटर है ये, इसको नाम दिया गया साइंटिफिकली, इसका नाम क्या रखा गया, लुत्रोगाले पेस्पिसिलाटी मैक्सिविली। अब आप इस चीज़ को एक बार सर्च भी कर सकते हो गूगल पे कि ये वाला जो साइंटिफिक नेम नहीं रखा गया था। तो हमारे ऑथर आप एक तरीके से कह सकते हो कि इसका साइंटिफिक नेम रखवाते हैं इसको जाके, तो उसका नाम जो है इस वाले ऑर्डर का क्या रख दिया जाता है, लुत्रोगाले पेस्पिसिलाटी मैक्सिविली, या फिर आप कह सकते हो मैक्सवेल्स ऑर्डर, क्योंकि हमारे ऑथर का नाम मैक्सवेल है ना और इनका ये ऑर्डर था, तो इसका नाम ही पड़ जाता है। साइंटिफिक नेम अभी तक नहीं पढ़ा था तो इस ऑर्डर का साइंटिफिक नेम ही ये पड़ जाता है, लुत्रोगाले पेस्पिसिलाटी मैक्सिविली। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स है कम्युनिटी पे शेयर्ड है, इंस्टाग्राम पे मैंने नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी, एक्सट्रैक्ट बेस सभी की पीडीएफ अपलोड करे हैं। एक गाइड बना रखे, आप जाके चेक कर सकते हो। इंग्लिश नहीं, एसएसटी के भी क्वेश्चंस है तो आप जाके चेक कर सकते हो। अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और बाकी सभी चैप्टर्स को अगर आपको पढ़ना है ऐसी वन शॉट वे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, क्वेश्चन आंसर, एक्सट्रैक्ट बिग क्वेश्चन, सबकी प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।